नमस्कार दोस्तों, लाइव टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है। 3 दिन पहले संसद में जो हुआ उसके बाद आज लोकसभा में ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने सबको चौंका दिया। जो राहुल गांधी पिछले कई महीनों से दहाड़ रहे थे, आज उन्होंने भरी संसद में हाथ जोड़कर काम करने की बात कह दी। सवाल है, आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को अपना तेवर बदलना पड़ा। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू काल में कांग्रेस के रुख का जिक्र किया। इसी दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तेज में आ गई और उन्होंने पीएम मोदी को एक जबरदस्त चुनौती दे डाली। प्रियंका ने कहा कि अगर नेहरू की कमियों पर 10 घंटे बहस हो सकती है तो नेहरू के कार्यकाल की अच्छाइयों और कमियों पर एक विस्तृत डिटेल्ड डिस्कशन क्यों नहीं किया जा सकता। प्रियंका के इस भाषण के बाद राहुल गांधी भी संसद पहुंचे और उन्होंने चुनावी सुधार एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया और चुनाव आयोग समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल को लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह यहां भी उनके सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के भीतर राहुल गांधी के एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया तो पूरी तस्वीर बदल गई। अमित शाह ने वोट चोरी के 3 उदाहरण दिए और तीनों में नेहरू, इंदिरा गांधी और यहां तक कि सोनिया गांधी का नाम लिया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब गृह मंत्री ने सोनिया गांधी के फर्जीवाड़े को लोकसभा के मंच पर रखा। उन्होंने बताया कि कैसे सोनिया गांधी 1983 में भारत की नागरिक बनती है, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम 1980 से ही दर्ज हो जाता है। सदन की रिकॉर्ड में यह बात दर्ज होते ही गांधी परिवार को एहसास हो गया कि अब वे संकट में हैं। इस डिबेट के बाद आज जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो उनका अंदाज पूरी तरह से बदला हुआ था। पिछले 4 महीने से जो दहाड़ थी वह भीगी बिल्ली की तरह खत्म हो गई। राहुल गांधी विनम्रता से सरकार के सामने घुटने टेकते नजर आए। राहुल गांधी ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया, लेकिन मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी बात थी। उन्होंने कहा कि किस तरह हम एक दूसरे को गाली देते हैं वह सब संसद में बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सरकार का साथ देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें जो भी योजना बनाएंगे हम उसका समर्थन देंगे। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में यह बात कही वह सीधे तौर पर सरकार के सामने हाथ जोड़कर विनती करने जैसी थी। वह कह रहे थे कि अब हम दोबारा ऐसी कोई चुनौती नहीं देंगे जैसी मेरी बहन ने दे दी कि हमारे खानदान की कवायद पर चर्चा की जाए। अब हम सिर्फ देश के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। सवाल यह है कि चुनाव हारने के बाद संवैधानिक संस्थानों को ठगा हुआ बताने वाले राहुल गांधी अचानक सहयोग की बात क्यों करने लगे। विश्लेषण साफ है। गृह मंत्री अमित शाह की एक स्पीच ने राहुल गांधी को घुटने पर लाकर रख दिया। राहुल समझ गए कि अगर उन्होंने जनता के मुद्दों पर टांग अड़ाने की कोशिश की तो बात सीधे उनके परिवार पर आ जाएगी। यही कारण है कि वे नतमस्तक हो गए और सहयोग की बात स्वीकार कर ली। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों की हर बड़ी खबर जानने के लिए लाइव टीवी न्यूज से आज ही जुड़िए। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।